हेलो गाइस, मैं हूं पवन और आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इंग्लिस्तान के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपके डेली लाइफ में बोले जाते हैं, कैसे उन सेंटेंसेस को यूज़ किया जाता है और हम कैसे उनको इफ़ेक्टिव तरीके से बोल सकते हैं। कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो बहुत आसान है याद करना, सीखना और उनको बोलना भी। तो कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स से, छोटे छोटे सेंटेंसेस से हम सीखेंगे कि इफ़ेक्टिव तरीके से हम अपनी जो बातचीत है, अपनी कम्युनिकेशन है, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सेंटेंस में लेके आया हूँ वो है हाउ आर यू। आप कैसे हैं, तुम कैसे हो। अक्सर हमारे डेली लाइफ में यही होता है, हम जिससे भी मिलते हैं सबसे पूछते हैं कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो। चाहे आपको पता हो वो बीमार है, आपको पता हो ख़राब है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूछते हैं और कैसे हो, क्या हाल चाल है। और सामने वाला भी चाहे कंडीशन कैसी हो कह देता है आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। तो उसके लिए आप इंग्लिश अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे हाउ आर यू। उसको और अगर आप इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, इनफॉर्मली अगर आप और भी कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं हाउ डू यू डू, या फिर आप व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्सअप, व्हाट आर यू अप टू भी बोल सकते हैं आप उसको। मतलब एक ही सेंटेंस को बोलने के बहुत सारे तरीके हैं। हाउ आर यू को इफ़ेक्टिव तरीके से, हाउ आर यू तो जैसे कॉमन हो गया, हर कोई बोल सकता है, लेकिन हाउ डू यू अगर आप बोलो, व्हाट्सअप बोलो, व्हाट्स गोइंग ऑन बोलो, है ना। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिवनेस लाती है आपके कन्वर्सेशन के अंदर, आपकी कम्युनिकेशन के अंदर, और इसी तरीके से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती है। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें, जैसे कि आपको किसी से पूछना है क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे आर यू कमिंग विद मी। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो। अगर वो आना चाहे तो वो यस बोलेगा, और नहीं आना चाहेगा तो वो बोलेगा एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। अगर आप उसको बोल रहे हो, बता रहे हो, सिर्फ पूछ नहीं रहे हो कि आप मेरे साथ आ रहे हो, तुम मेरे साथ आ रहे हो, या तुम मेरे साथ चल रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे यू आर कमिंग विद मी, तुम मेरे साथ चल रहे हो। या फिर आप किसी को कहो कम विद मी, मतलब मेरे साथ चलो। आप उसको अगर ऐसे ही बोलो कि मेरे साथ चलो तो उसको कम विद मी बोलेंगे। अगर आपको क्वांटिटी पूछनी है किसी अनकाउंटेबल नाउन की, जैसे कि आपको पूछना है कितना, अगर कोई आपके पास कुछ मांगने आया है, शुगर मांगने आया, मान लो आपके घर पे आया शुगर मांगने, उसने पूछा क्या आपके पास शुगर मिलेगी थोड़ी सी, तो आप उससे पूछोगे कितनी, तो क्या बोलोगे हाउ मच, नॉट हाउ मैनी। हाउ मच और हाउ मैनी में दो एक डिफरेंस होता है। हाउ मैनी जो होता है वो काउंटेबल नाउंस के लिए पूछा जाता है, और हाउ मच होता है वो अनकाउंटेबल के लिए पूछा जाता है। जिन चीज़ को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होती है, जिन चीज़ को हम गिन नहीं सकते, तोल के या फिर नाप के काम में लेते हैं, वो अनकाउंटेबल होती है आपकी। तो अनकाउंटेबल नाउंस के लिए हम हाउ मच काम में लेते हैं, और काउंटेबल्स के लिए हाउ मैनी काम में लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे कि गब्बर ने पूछा था ना कितने आदमी थे, तो उसमें हाउ मैनी यूज़ होएगा, ना कि हाउ मच। ठीक है। और कितना पानी चाहिए, तो उसमें हाउ मच यूज़ होगा, ना कि हाउ मैनी। अंडरस्टैंड। एक नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग की। इसका मतलब होता है तुम कितनी देर यहाँ पे रुकोगे। वैसे तो अतिथि भगवान होते हैं, अतिथि देवो भव है, लेकिन फिर भी अतिथि तुम कब जाओगे वाला सीन हो जाता है, तो आप यही पूछते हैं कब जाओगे, और या फिर आप यहाँ पे कितनी देर हो, तो उसको हम बोलेंगे हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग ओवर हेयर। मतलब तुम यहाँ कितनी देर रुक रहे हो। अगर कोई आपके पास आ रहा है और वो रास्ते में है, तो आप कैसे बोलोगे ही इज़ ऑन हिज वे। वो अपने रास्ते में है, मतलब वो आ रहा है, ही इज़ ऑन हिज वे। कोई आपका समय ख़राब कर रहा है तो उसको आप बोलोगे यू आर वेस्टिंग माई टाइम। अगर आप कोई चीज़ कर सकते हो तो उसके लिए आप बोलोगे आई कैन डू इट। अगर आप नहीं कर सकते तो आप बोलोगे आई कॉन्ट डू इट। अगर आप
नहीं सुने हो, किसी ने कोई बात बोली है और आप नहीं सुने हो, बोलोगे आई डिडंट हेयर, मैं नहीं सुना। अगर आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते तो आप उसको बोलोगे आई डोंट लाइक इट। अगर आपके पास किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है और आपको ये बोलना है कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। अगर आपको भूख लगी है और आपको मम्मा से खाना मांगना है तो क्या बोलोगे आई एम हंग्री मम्मा, प्लीज़ गिव मी फूड, प्लीज़ गिव मी मील। अगर आप इसको दूसरे तरीके से बोलना चाहें तो आई एम हंग्री को आई एम क्रेविंग भी बोल सकते हैं, CRAVING। क्रेविंग मीन्स होता है वही भूख से हालत ख़राब होना, तो आप उसको ये भी बोल सकते हैं आई एम क्रेविंग। अगर आप कोई जगह छोड़ के जा रहे हो तो आप उसको आप बोलोगे आई एम लिविंग, मैं जा रहा हूँ। अगर आपको किसी जगह पे रुक के मज़ा आ रहा है या फिर किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है तो आप बोलोगे आई एम हैविंग फन, मैं मज़े कर रहा हूँ, मुझे मज़े आ रहे हैं। शाम को मम्मी ने खाना बनाया और आपको खुशबू अच्छी आ रही है और आपके पेट में चूहे कूदने लग गए, तो आप क्या बोलोगे मम्मा इट्स स्मेलिंग गुड, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इट स्मेल्स गुड। अगर किसी ने कुछ कहा और आपने नहीं सुना तो आप उसको बोल सकते हो आई डिडंट हियर यू, या फिर व्हाट डिड यू से। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप अब से डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें काम में लेंगे, सारे सेंटेंसेस काम में लेंगे, क्योंकि ये एक इंग्लिश लैंग्वेज है और हैबिट मांगती है किसी भी चीज़ में। तो आप डेली लाइफ में इनका यूज़ करना स्टार्ट करें, इनको हैबिचुअल बनाएं। आप इन चीज़ों के यूज़ टू होएं, यूज़ टू मतलब इनके आदी होएं। ये चीज़ आपके डेली रूटीन में शामिल होनी चाहिए, तभी जाके आपको इनकी प्रैक्टिसेस होएगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल पे। जल्दी ही आएंगे नए सेशन के साथ में, कुछ नए फैक्ट्स के साथ में, कुछ नए इम्प्रूवमेंट के साथ में, और हर एक क्लास के साथ में आपके अंदर कुछ कम्युनिकेटिव स्किल्स इम्प्रूव ज़रूर होगी, इतना मेरा वादा है। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।